कहानी है अजय नाम के एक नौजवान की। ये फुटबॉल का बहुत ही अच्छा प्लेयर था। ये इतना अच्छा प्लेयर था कि एक वक्त पर इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच बना और इसी की ज़ेरे सरपरस्ती इंडिया 2 एशियन गोल्ड मेडल जीता। और ये सुनहरा दौर 1951 से 1962 तक था और इसी दौर के अंदर इंडिया समर ओलंपिक का भी एक मेडल जीता। ये अपनी कोचिंग में इतना ज़्यादा सख्त था कि अपने लड़कों को रात के 4 बजे बुला लिया करता था और इसी ट्रेनिंग की बुनियाद पर इसके लड़के पूरे मुल्क में बहुत ही अच्छे प्लेयर कंसीडर किए जाते थे। और इंडिया में पहली बार ये सोच पनप रही थी कि इंडिया इस बार एशियन गेम्स तो क्या ओलंपिक्स भी जीत जाएगा। और यही वो दौर था, यही वो टाइम था जो इंडियन फुटबॉल को आगे ले जा सकता था। इस 4 बजे उठकर करने वाली ट्रेनिंग से अजय के कुछ लड़के तो बहुत ही खुश थे कि इस ट्रेनिंग की वजह से एक दिन वो इंटरनेशनल मेयार के खिलाड़ी बन जाएंगे। और कुछ लड़के इस बात पर नाराज थे कि कोच उनको 4 बजे उठा देता है। एक रात कोच अजय की आंख ज़रा जल्दी खुल गई। उस वक्त 1950s का दौर था, घड़ी वगैरह का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था, तो लोग चांद या सूरज को देखते हुए अपने टाइम का अंदाज़ा किया करते थे। उस रात भी यही हुआ। अजय की जैसी ही आंख खुली तो उसको ये लगा कि ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। वो तैयार होकर बाहर निकला तो मामूल से थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा था। अजय ने सोचा कि ये शायद मेरा वहम है, रोज़ ऐसा ही अंधेरा होता है। और वो आगे की जानिब बढ़ता रहा और आहिस्ता आहिस्ता अपने ग्राउंड में पहुंच गया। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद अजय ने महसूस किया कि उसका कोई लड़का भी अभी तक ग्राउंड में नहीं पहुंचा था। लेकिन ज़रा तवज्जो देने के बाद उसको कुछ और लड़के ट्रेनिंग करते हुए नजर आए। अजय खड़ा होकर उन लड़कों की ट्रेनिंग देखने लगा। देखते देखते अजय को एहसास हुआ कि वो लड़के इंतहाई अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे। वो फुटबॉल ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्हें फुटबॉल की हर बारीक से बारीक टेक्निक का पता हो। वो एक दूसरे को इंतहाई अच्छे अंदाज में डॉज देकर गोल कर देते थे। अजय को उनकी टेक्निक इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अजय बढ़ता बढ़ता उनके करीब जाके खड़ा हो गया। अभी खड़े हुए अजय को कुछ देर ही गुजरी थी, अजय को महसूस हुआ कि ये लड़के ज़मीन पर भाग नहीं रहे बल्कि हवा में उड़ रहे हैं और उड़ उड़ कर ये गोल कर रहे हैं। अजय को पहले तो थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन फुटबॉल की पसंदीदगी की वजह से उसने अपना सारा खौफ भुला दिया और एक लड़के को उसने आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनने के बाद एक लड़का उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। दौड़ना क्या, वो भी उड़ता हुआ उसकी जानिब पहुंचा तो अजय से उसने पूछा, जी कोच साहब आपको क्या चाहिए? तो अजय पहले तो हैरान हुआ और उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? तो उसने कहा कि आपको कौन नहीं जानता, आप इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच हैं और हम आपको बहुत पसंद करते हैं। तो इस बात पर अजय बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मुझे तुम लोगों की गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है और मैं चाहता हूं कि तुम में से कुछ लड़के मैं इंडियन नेशनल टीम में शामिल करूं। तो वो लड़का इस बात पर बहुत ही हंसा और उसने कहा कि हम तो खुद यही चाहते हैं कि हम इंडिया के लिए खेलें, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अजय शर्त की बात पर थोड़ा सा हैरान हुआ और उसने पूछा कि तुम कौन सी शर्त मुझसे चाहते हो? उसने कहा, कोच साहब कोई ज़्यादा बड़ी शर्त की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ गेम में हिस्सा लें और हम में से किसी एक को डॉज देकर गोल कर दें। अजय इस बात पर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैं अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलूंगा तो ज़्यादा अच्छा महसूस करूंगा और अजय उनकी बात, उनकी शर्त मानकर उनके साथ खेलने लगा। अजय जैसे जैसे खेलता जा रहा था उसको इस बात का एहसास हुआ इन लड़कों को डॉज देना बहुत ही मुश्किल है। अजय कई मिनट और फिर कई घंटे तक कोशिश करता रहा कि किसी एक को डॉज देकर गोल कर दे, लेकिन ये सिलसिला सुबह सूरज निकलने तक चलता रहा।
जब लोग मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा इंडिया का सबसे बड़ा कोच, सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर अकेला ही बिना किसी फुटबॉल के फुटबॉल खेल रहा है और किसी को डॉज देने की कोशिश कर रहा है, जबकि वहां कुछ भी नहीं था, कोई पोल नहीं था, कोई फुटबॉल नहीं था और कोई प्लेयर नहीं था। लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई नई टेक्निक है जिसको आजमा कर वो अपने प्लेयर्स को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि कुछ मिनट नहीं, कुछ घंटे नहीं, वो दिन चढ़े से लेके शाम गए तक अकेला फुटबॉल खेल रहा है, तो लोगों ने उसको पकड़ा और पकड़कर बिठाया और वो शायद अपने हवासों में नहीं था। बाद में लोगों ने बताया कि उस कोच की जहनी हालत खराब हो गई है, क्योंकि वो आम इंसानों से नहीं, जिन्नात के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तो इसलिए कहते हैं रात को हमेशा एहतियात करनी चाहिए, चाहे वो आपका पैशन हो या फैशन।